को किस चीज की चर्चा दिया गया है भाई साहब? तो भाग 3 को मूल अधिकार कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि स्टेट किसे कहा जाता है, जो हम पे कानून लगा सकता है। 13 में क्या कहा गया? अल्पीकरण यानी संविधान के बनने से पहले के वही कानून जो अभी के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं उसे समाप्त कर दिया जाएगा। 14 कानून के आगे सब बराबर है। 15 जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं। 16 लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता। 17 छुआछूत का अंत है। 18 में बताएंगे क्या चीजें? उपाधियों का अंत है, बहादुर ये सब की उपाधि नहीं रख सकते। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं। 20 में क्या कहा भैया? 20 में कहता है कि संविधान जो है 20 अनुच्छेद कहता है कि एक गलती की एक सजा देनी है और उस समय के कानून के हिसाब से ही आपको क्या करना है? सजा देना ही नहीं कि पहले या बाद के कानून को मतलब आपको सजा देना है। 20 में क्या कहा गया है कि आप, ये तो 20 हो गया। 20 के बाद क्या आता है भाई? 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसे आप, और उसी में क्या है? निजता का अधिकार है। आप बिना कानूनी प्रक्रिया से किसी की जान नहीं ले सकते हैं। 20 और 21 को राष्ट्रपति भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना है, 24 घंटे में जेल में ले जाना है, पसंदीदा वकील रखने की स्वतंत्रता है। 22 हो गया। यहाँ पे एक 21 का भी है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, बताए थे आपको। 23 में बताइए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें क्या कहा गया? बलात्, श्रम, बेगारी नहीं करा सकते हैं। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यकों को उनके भाषा या लिपि के आधार पर विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा है। 30 अल्पसंख्यक अपना चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं। 31 में क्या था भैया? तो ये क्या था आपका? संपत्ति का अधिकार, अब इसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, अनुच्छेद संविधान का जो भाग 3 है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसकी गारंटी लेता है। और गारंटी इस बात का लेता है कि भैया ये तुम्हारा मूल अधिकार है, सरकार तुमसे नहीं छीन सकती है, और अगर छीन ली ना तो तुम डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास। तो अनुच्छेद 32 डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश दे देता है। शुक्रिया। 5 प्रकार का रीट था, अनुच्छेद 32 में था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अभी कितने प्रकार के मूल अधिकार बच गए भैया? इसको खत्म कर दिए तो कितने बच गए? 7। अब ध्यान दीजिए, टोटल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7 प्रकार के। बचा कितना? 6। और यही कंफ्यूजन हो जाता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार के स्वतंत्रता थे, बचा कितना? 6। तो इसलिए ये मत भूलिएगा कि 19 में और पूरे में अंतर समझिएगा। अब 2 और मूल अधिकार है जो कैटेगरी नहीं है, इसी के बीच में घुसा दिया गया है। कैसे घुसा दिया गया? देखिए ध्यान से। सूचना का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। 2005 में इसे जोड़ दिया गया सूचना के अधिकार को। 2005 में सूचना का अधिकार है। अब ये सूचना का अधिकार कहाँ है? तो 19 में कहा है कि बोलने के अधिकार में ही छुपा है पूछने का अधिकार। हम इधर से बोलेंगे और उधर से वो जवाब देगा ना, तो उनिया से देखिएगा तो जवाब नहीं है, वो बोल रहा है। तो इसका प्रश्न, इसका उत्तर, ये क्या है भाई? ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। तो सूचना का भी मूल अधिकार में भी कुछ छूटा हुआ है। अब देखिए लास्ट के जो 3 अधिकार है ना, वो 33, 34 और 35। 33 में क्या बोला है? बहुत जरूरी है, इसमें किसी को मूल अधिकार दिया ही नहीं है। देखिए भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा ना, 33 में कहा है कि नहीं, हम किसी के मूल अधिकार को छीन लेंगे, कुछ सीमित कर देंगे। तो इसमें कहा गया है 33 में, 33 में कि हम किसी के मूल अधिकार को छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मूल अधिकार दे देंगे तो राष्ट्र के लिए दिक्कत हो जाएगा। कौन कौन आता है उसमें? तो कहा गया रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स, मानी मूल अधिकार को सीमित करना। जैसे सेना के मूल अधिकार को छीन लीजिए। सेना का सेना में आप खुल के कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपका ऑफिसर कह दिया जमीन पे बैठो तो आप नहीं कहेंगे समानता का अधिकार, वहाँ सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। तो सेना में सेना का रूल करेगा, वहाँ पर आपको राइट टू इक्वालिटी पे मत जाइएगा वहाँ पर। दूसरा गुप्तचर, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, रॉ वाले, IB वाले, CID, CBI। अब पता चला ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये किए थे, हम चाइना में गए, ये किए थे। साथ ही साथ कहीं मीडिया के भी स्वतंत्रता को रोका गया है। जैसे आप इसमें क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ तो बोल दिया कि भाई सेना जो है उसको मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो सेना को कौन सा अधिकार दिया जाएगा? तो फिर आगे है 34 जो है 34, इसमें क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जो कंटोनमेंट का एरिया होता है, कंटोनमेंट मतलब होता है सैनिक छावनी, जिसको शॉर्टकट में कैंट कहते हैं। कंटोनमेंट मतलब होता है सैनिक छावनी, शॉर्टकट में कैंट। जैसे एग्जामिनेशन, शॉर्टकट में एग्जाम। डेमोन्स्ट्रेशन, शॉर्टकट में डेमो। कहते हैं ना कि सर डेमो क्लास चाहिए, मतलब
डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। उसी तरह कंटोनमेंट को शॉर्टकट में कैंट कहते हैं, जैसे पटना का दानापुर कैंट, आगरा कैंट, अंबाला कैंट, बनारस कैंट, इलाहाबाद कैंट, जहाँ जहाँ सैनिक छावनी होगी वहाँ पे मिलेगा भटिंडा कैंप। ये कैंप होते, कैंट होते हैं सब वहाँ पर। तो वो एरिया में सिविल लॉ नहीं चलता है, वो आर्मी की लॉ चलते हैं, वो आर्मी वहाँ पर डिसाइड करती है। और आर्मी के नियम को कहते हैं मार्शल लॉ, सेना का कानून। तो कहा गया है कि जिस एरिया में सेना का कानून लगेगा ना, वहाँ पर आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे, सीमित कर दिए जाएंगे। जैसे यानी सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित हो जाता है, फिर वो आपको धो धा के चल जाएगा सब। तो 33 में क्या बोला है कि कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीना जाएगा, जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया। और 34 में क्या बोला है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लग जाएगा तो आपका मूल अधिकार खत्म हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब लास्ट अनुच्छेद हो जाता है इसका 35 क्या कहता है भाई साहब? देखिए, कहता है कि संसद मूल अधिकार को प्रभावित या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाएगी। यहां ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि जो मूल अधिकार है वो तो 12 से 35 तक है। लो पहले बताइए शुरुआत से। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 लोक कल्याण। 39 महिला पुरुष को समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं, विकलांग, विधवा इत्यादि में सरकारी सहायता प्राप्त करने की अनुमति। 42 मनोचित तथा न्यायसंगत काम देना है, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। 43 में क्या करना है, निर्वाह योग मजदूरी है। 43 के ए में कामगारों की भागीदारी। 43 बी जिसमें उद्योग प्रबंधन में भागीदारी है भैया, कामगार सहकारिता है। 44 समान सिविल संहिता। 45 बोलिए, फटाफट बोलते जाएंगे। 45 SC ST। 46 बोलेंगे 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 46 SC ST। 47 पोषाहार। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाजवादी के अंतर्गत आ जाएगा। 39 में भी समाज में महिला रहती है, समाज में पुरुष रहता है, तो 39 में महिला पुरुष को समान वेतन। और समाज के लोगों को कानूनी थी, कही थी ना कि कम से कम चरखा चलाओ और उसी से अपनी जीवन यापन कर लो। तो जो मुख्य बातें हैं, जो निर्वाह योग मजदूरी, वो गांधी जी ने चरखा के सिद्धांत से लाया था। और उद्योग प्रबंधन में कामगारों की जो भागीदारी है, ये 43 को आप दोनों में ले जाके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा। बहुत सी चीजें हैं जो गांधी जी भी चाहते थे और समाज भी चाहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों नहीं चाहते थे। क्या महात्मा गांधी कहते थे कि सब लोग खुलेआम शराब पियो? कभी बोला है महात्मा गांधी ने? नहीं बोला था उन्होंने। तो शराब पीने वाला भी चीज तो इसमें आ जाएगा। अब एक और चीज देखिए, महात्मा गांधी एक और चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एक वो निर्वाह योग मजदूरी में तो भाग लेते ही थे, उसके बाद वो लोग एक और चीज कहते थे, सहकारी समिति। वो लोग गांव के लोगों से मिलकर एक कमेटी बनाना चाहते थे महात्मा गांधी। तो वही कमेटी तो ठीक है पंचायत की तरह, पंचायत थोड़ा बड़ा हो जाता है, सहकारी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो सहकारी समिति किस में थी, 43 के बी में सहकारी समिति थी कि नहीं थी? तो ये भी किस में आ जाता है भाई, गांधी जी वाले में आ जाएगा। और बताइए कुछ गांधी जी, क्या गांधी जी दलितों के साथ थे? अगर दलितों के साथ थे तो दलितों की चर्चा किसमें है, 46 में, उसको उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। और अगर दलितों के साथ नहीं थे तो नहीं डाला जाएगा। अब आप बताइए, क्या महात्मा गांधी दलितों के साथ थे? और कुछ बताइए सोच से, क्या महात्मा गांधी खेती के पक्षधर थे? मतलब वो क्या चाहते थे, खेती किया जाए? महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी तो शराब के एकदम सख्त खिलाफ थे। तो 47 भी किसमें आ जाएगा, शराब पर प्रतिबंध जो है आपका, जो वाइन होती है, शराब पर प्रतिबंध, ये भी तो किस में आएंगे, महात्मा गांधी वाले में आ जाएंगे। और कुछ बताइए सोच से, क्या महात्मा गांधी खेती के पक्षधर थे? मतलब वो क्या चाहते थे, खेती किया जाए? जरा सोच के बताइए। जो इंसान पंचायत के फेवर में रह सकता है, जो इंसान गांव के लोगों के लिए सहकारी कोऑपरेटिव बना सकता है, क्या वह इंसान खेती के खिलाफ होगा? नहीं, महात्मा गांधी खेती के समर्थक में थे। वो इतने समर्थक में थे कि उन्होंने कहा था कि भारत गांवों का देश है और गांव के लोग खेती करते हैं। क्या महात्मा गांधी पशु हत्या के फेवर में थे? भाई वो तो नरम दल वाला आदमी, वो कहां से फेवर में रहेंगे? तो जो 48 है, कृषि और पशुपालन, याद है कि नहीं जी? अब यादें नहीं रहेगा, पिछला वाला तो कि कहां से कर पाएंगे लोग। तो कृषि और पशुपालन वाली जो चर्चा है, वो कृषि और पशुपालन वाला बात वो भी किसमें है, गांधी जी वाले में। तो गांधी जी कहाँ किया गया है, 44 में बोला है गया है, समान सिविल संहिता। याद कीजिए, हिंदू मुस्लिम का सबका कानून। क्या कट्टर आदमी कहेगा कि हमारे हिसाब से कानून न रहे? सब चाहेंगे। ये विचारधारा किसकी आ सकती है? केवल जो लिबरल, जो उदारवादी है, हमें कोई मतलब नहीं रहता हो, उदारवादी विचारधारा के लोग ही ऐसे कह सकते हैं। अब जो कट्टर हैं वो इसके खिलाफ हो जाएंगे।
45 में क्या बोला है, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसको आपको क्या देना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी है, उससे कम वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ये लिबरल व्यक्ति ही सोचेगा। कैसे? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम सब आएंगे, सब लिबरल व्यक्ति सबके बारे में सोचता है। अब ये अगर आप यूपीएससी में जाएंगे तो इसको आप समाजवादी में भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। छोटे बच्चों का ख्याल रखना, कोई जरूरी नहीं कि केवल लिबरल विचारधारा के लोग रखेंगे, वो समाजवादी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लिबरल वगैरह में समाजवादी में भी जाएगा। आपको पता है ना कि ये देखिए ये दोनों में चला गया यहाँ पर, तो समाजवादी में भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम केवल और केवल एसएससी में तो कभी ये देगा ही नहीं, ये केवल यूपीएस पीसीएस और आईएएस लेवल में देगा। वो आपकी थिंकिंग देखना चाहते हैं कि कितना थिंकिंग डेवलप है। अब जो बताइए, जो व्यक्ति लिबरल विचारधारा का होगा वो कृषि को और पशुपालन को बढ़ावा देगा। कृषि और पशुपालन की चर्चा किसमें है? 48 में है। लिबरल व्यक्ति थोड़े कहेगा कि आप मतलब कुछ खा जाइए, हाथी भी रक्षा दीजिए, तो दक्षिण के मंदिरों की भी रक्षा दीजिए, तो फिर जमा मस्जिद की भी रक्षा कीजिए। ताजमहल मुमताज का मकबरा है, वो कोई मोन्यूमेंट थोड़ी होता, कब्र है, मकबरा है, उसकी भी रक्षा कीजिए। हुमायूं के मकबरा की रक्षा कीजिए। क्या हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चलता है? मुगलों ने तो बहुत सी, उत्तर भारत में तो मुगलों ने किया, दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर है सब। राजस्थान में अगर आप जाके देखेंगे, राजपूतों की किलाओं को देखेंगे तो दंग राज की अवहेलना नहीं ना कर सकते। 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना, 50-50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई एक आदमी ध्यान से, 50 में भी न्यायपालिका, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है। तो झगड़ा आदमी शांति रखेगा नहीं, जो लिबरल है वही शांति रखेगा। तो इस तरह का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको अपने से ध्यान से रखना है। अब आप लोग एक रफ कॉपी निकालेंगे, आपके कॉपी में ये नहीं लिखा हुआ है,